दिन ये आंदोलन में हम शामिल हुए तो उस दिन आपको गर्दनीबाग थाने ले जाया गया। आपके तरफ से ये कहा गया, आपके कुछ जो समर्थक कह रहे थे कि आपकी गिरफ्तारी हुई है, जबकि पटना के एसएसपी ने कहा कि आपकी गिरफ्तारी नहीं, बजाते आपको गाड़ी से छोड़ा गया, पुलिस की गाड़ी से। देखिए, हमको डिटेन किया गया, तो डिटेन करने के आधे घंटे बाद, जैसे पुलिस का अपना लॉ एंड ऑर्डर है, तो पुलिस लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए किसी को डिटेन कर सकती है, ये उसका अधिकार, हम उसके अधिकार में हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं। वो लॉ एंड ऑर्डर उसके लिए प्राथमिकता है। जब रात हो गया था तो आयोग नोटिस नहीं जारी कर रही थी, और हमारे ऊपर सबसे बड़ी चिंता थी बच्चियां जो हमारे बैठी थी वहाँ, 2-3 हजार लड़कियां। तो गर्दनीबाग में ना लाइट की व्यवस्था थी, ठंड का दिन था, ना कंबल की, ना वॉशरूम, पानी, किसी चीज़ की व्यवस्था नहीं थी। तो हमें ये लगा कि जल्दी से जल्दी नोटिस लिया जाए ताकि यहाँ से बच्चियों को मेन भेजा जाए। आपको समझ में आता है कि वहाँ पे कुछ भी अनहोनी हो सकता है। तो हम आयोग की ओर जाने लगे ताकि दबाव बनाए कि जल्दी से जल्दी दिया जाए। तो बीच रास्ते में हमें डिटेन कर लिया गया और हम कुछ देर थाने में बैठे थे, आधा घंटा तक। उसके बाद एसडीपीओ मैडम आई, तो उन्होंने कहा कि हम आपको, अगर अशांति फैलाए होंगे लोग या कुछ भी हुई होगी तो हम एफआईआर करेंगे आपके ऊपर। तो हमने कहा आप जांच कर लीजिए, हम लोग तो गर्दनीबाग धरना स्थल पर बैठे हैं, यहाँ कोई अशांति नहीं है, और हमारी मांग जब तक नहीं मांगी जाएगी हम नहीं लौटेंगे यहाँ से। तब तक हम थाने में ही थे कि नोटिफिकेशन आ गया। उसमें नेटवर्क काम नहीं करता है। अब हमारा नेटवर्क थाने में उतना नहीं काम कर रहा था, तो हमने फ़ोन किया कि यहाँ तो बताया जा रहा है कि नोटिफिकेशन आ गया। तो वहाँ से भी किसी ने बोला हाँ सर नोटिफिकेशन आ गया, नॉर्मलाइजेशन ख़त्म। तो हम लोग की 3 मांगे थी कि जिनका टेक्निकल खराबी, सर्वर खराब की वजह से फॉर्म भरने का मौका छूट गया है, उन्हें दिया जाए और थोड़ा एग्ज़ाम डेट एक्सटेंड किया जाए। लेकिन चूंकि वो थाने में बैठे थे, वहाँ एक अलग प्रेशर होता है। हमने देखा कि नोटिफिकेशन आया है तो सारी बातें होंगी यहाँ पर। जब नोटिफिकेशन आ गया तो हमें लगा कि उसके बाद से भगदड़ होने लगा यहाँ पे, तो लड़कियाँ सब लड़के निकलने लगे। तो फिर पुलिस ने कहा कि अब आपकी मांग मान ली गई है, अब आप वापस जाइए। यहाँ पर शर्त ये थी कि आप वापस धरना स्थल पे नहीं जाएंगे। अब थाने से निकलिएगा तो सामने गर्दनी धरना स्थल है। तो हमने सोचा कि ये लोग कह रहे हैं न जाइए, हम चले जाएंगे धरना स्थल पे, बट वो एरिया पता नहीं कहाँ था। तो उन्होंने कहा कि हम आपको धरना स्थल पे नहीं जाने देंगे, अगर धरना स्थल पे गए तो केस हो जाएगा। डर इस बात की रहती है कि बच्चों पे अगर केस हो गया ना तो उनका करियर खराब हो जाता है। तो कहीं ना कहीं एक दोनों ओर से हम लोग को सोचना रहता है। तो फिर पुलिस ने कहा कि हम आपको अपनी गाड़ी से तक छोड़ देंगे धरना स्थल के बाहर। तो हमारी हम बाहर कहीं उतार देंगे तो हम सड़क पे नहीं ना टहलने लगेंगे। तो हमारी गाड़ी पता नहीं कहाँ थी उस भीड़ भाड़ स्थल में, तो नक्शा ही समझ में नहीं आता है गर्दनीबाग का। तो फिर उसके बाद से वहाँ से हमें छोड़ी, तो फिर हम गए। तब तक यहाँ समझ में आया कि अभी एक ही बात मानी गई, 2 नहीं मानी गई। और हमारी तबीयत ठीक नहीं थी, मेरा बीपी 170 हो गया था। तो हम एक आदमी को फ़ोन किए कि देखिए मेरा बीपी 170 हो गया है। तो बोल रहे हैं कि हमारे यहाँ भी एक आदमी को ऐसे ही था, उसका हार्ट अटैक हो गया। अच्छा। अब तो हम कितना भी भूलवाने की कोशिश करें, मेरा 180 हो गया। तो अब हमको लगा कि थोड़ा दवा खा के सही हो जाते हैं। उस वक्त आप कहाँ पे थे? हम लौट रहे थे यहाँ पे। तो हम सोचे कि डायरेक्ट डॉक्टर के पास चले जाते हैं। तो डॉक्टर साहब को पास गए, वो कुछ दवा दिए, बट उससे रिलीफ नहीं हुआ, चेस्ट में दर्द ज़्यादा होने लगा। तो रात में हम कहें कि हमको लगा ठीक हो जाएगा, बस सुबह जाके फिर एडमिट होना पड़ा।